स्त्री के अंगों से जाने उनके शुभ और अशुभ लक्षण। नंबर 1, अगर किसी महिला के दांत मोटे और चौड़े हैं और मुंह से बाहर की तरफ निकले हैं तो उस महिला का जीवन हमेशा दुख से भरा होगा। मसूड़ों का काला होना भी स्त्रियों के लिए शुभ नहीं माना जाता है। नंबर 2, जिस स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और दाईं ओर मुड़ी होती है, ऐसी स्त्री धन, सुख और संतान से संपन्न होती है। नंबर 3, जिन स्त्रियों की छाती चौड़ी होती है वो स्त्रियां साहसी, अहंकारी और क्रोधी स्वभाव वाली होती हैं। ये परिवार पर अपना सिक्का चलाने का प्रयास करती हैं। नंबर 4, जिन स्त्रियों के पैर लंबे और चिकने होते हैं, ऐसी स्त्रियां देवी लक्ष्मी के समान शुभ मानी जाती हैं। ऐसी लंबी टांगों वाली महिला को विरासत में ही सब कुछ मिलता है। ऐसी महिलाओं के साथ शादी करने पर आपको पैसों की कमी कभी नहीं होती है। नंबर 5, जिन स्त्रियों की छाती लाल रंग की होती है या फिर एकदम काले रंग की होती है, वो स्त्रियां सुंदर और अधिक पुत्र उत्पन्न करने वाली होती हैं। ऐसी स्त्रियां सांसारिक छल और प्रपंचों से दूर रहती हैं। नंबर 6, जिन स्त्रियों की छाती ऊंची और पुष्ट होती है, वो स्त्रियां अनेक प्रकार के सुखों को भोगने वाली होती हैं। यानी ऐसी स्त्रियां धन, धान्य और ऐश्वर्य से परिपूर्ण होती हैं। नंबर 7, जिन स्त्रियों की छाती पर हल्के बाल होते हैं, वो स्त्रियां अनेक पुरुषों के साथ रमण करने वाली होती हैं। यानी कि ऐसी स्त्रियां काम शक्ति में ही लिप्त रहती हैं और गैर मर्दों से संबंध बना लेती हैं। ऐसी स्त्रियां झूठ बोलने में भी माहिर होती हैं। नंबर 8, जिन स्त्रियों की छाती नीची और लटकी हुई होती है, ऐसी स्त्रियां जिस परिवार में जाती हैं वहां दरिद्रता आने की आशंका रहती है। ऐसी स्त्रियां अपने पति से हमेशा ही झगड़ा करती रहती हैं। नंबर 9, जिस स्त्री के पैर ज़्यादा चौड़े होते हैं, उसका नाम मेहनती स्त्रियों की सूची में शुमार होता है। छोटे पैर वाली स्त्रियों की यह चाह होती है कि पुरुष उनके आसपास घूमे। जिन स्त्रियों के पैर सपाट ना होकर तलवे में कुछ खाली होते हैं, वह काफ़ी बौद्धिक और जागते हुए सपने देखने वाली होती है। नंबर 10, जिस स्त्री के बाल गहरे काले होते हैं, उन्हें आर्थिक कार्यों संबंधित कुशल माना जाता है। वहीं भूरे बालों वाली स्त्रियों को गृहस्थी के कार्यों में अति कुशल माना जाता है। नंबर 11, जिस स्त्री के मुख पर मूंछ के बाल स्पष्ट दिखाई देते हैं, वह स्त्री गर्म मिजाज की यानी गुस्सैल होती है। ऐसी महिलाएं सिर्फ अपनी बात मनवाने वाली और पति पर हुक्म चलाने में माहिर होती हैं। कभी कभी इनका स्वभाव बहुत क्रूर हो जाता है। अपनी बात मनवाने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाती हैं। कोई भी इनकी बात ना माने तो ये बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाती हैं। नंबर 12, अगर स्त्री का पेट घड़े के समान होता है तो वो महिला हमेशा गरीबी और दरिद्रता में जीवन गुजारती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ माना जाता है। नंबर 13, जिस महिला की कमर बहुत मोटी होती है, ऐसी महिलाएं घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं।
इसके विपरीत अगर टांग का पिछला हिस्सा बहुत पतला या सूखा हो तो ऐसी महिलाओं को जीवन में हर तरह के दर्द का सामना करना पड़ता है। नंबर 14, लंबे माथे वाली महिला देवर के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। बड़े पेट वाली स्त्री अपने ससुर के लिए और जिन औरतों का कमर नीचे का हिस्सा भारी होता है वो पति के लिए अशुभ मानी जाती हैं। नंबर 15, जिस महिला के पैर का अंगूठा जमीन को नहीं छूता है और जिसकी अनामिका उंगली अंगूठे से अधिक लंबी होती है वह उसी के अनुसार अपना व्यक्तित्व बदल लेती है। सौभाग्य से ऐसी महिला का स्वभाव खराब होता है। इन्हें नियंत्रित करना मुश्किल होता है। उनके चरित्र पर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता। नंबर 16, जिन स्त्रियों की ऊपर की नाक ऊपर उठी हुई होती है ऐसी स्त्रियां सबकी चहेती और सकारात्मक सोच वाली होती हैं, पर एक बाज की तरह दिखने वाली नाक वाली स्त्रियां बेहद अक्खड़ किस्म की होती हैं। ऐसी स्त्रियां किसी खास विषय पर किसी से कोई सलाह लेना जरूरी नहीं समझती। नंबर 17, लंबी बाहों वाली स्त्रियों को मानसिक रोग होने की संभावना काफ़ी कम होती है। दूसरी तरफ हाथों की बात करें तो जिस स्त्री की रिंग फिंगर उसकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी होती है वह पुरुषों को आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। नंबर 18, नीली आंखों वाली स्त्रियां मानसिक रूप से तेज होती हैं। वहीं ऐसा माना जाता है कि भूरी आंखों वाली स्त्रियों को अकेले रहना पसंद होता है और ऐसी स्त्रियों में बातों को छिपाए रखने की क्षमता होती है। नंबर 19, जिस स्त्री के पीछे नितंब की जगह या बाएं हाथ में चिकना और बड़े आकार का तिल हो तो ऐसी स्त्री अनेक पुत्रों वाली और योग्य पति का सुख भोगती है। नंबर 20, जिस स्त्री के कान के ऊपरी भाग में तिल होता है तो उसी स्त्री के पेट के बाएं भाग पर भी तिल अवश्य होता है। ऐसी स्त्री की पहली संतान कन्या हो सकती है।